हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था स्वरों का वर्गीकरण और स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोगों ने यह पढ़ा था मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और आज का हम लोगों का वीडियो रहेगा मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है ना? तो चलते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी टेट में, सुपर टेट में, रीट में, बिहार टेट में, यानी ऑल स्टेट टेट जो एग्जाम होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है मुख्यतः 4 प्रकार का किया गया है। और वह कौन कौन सा 4 प्रकार बताया गया है? तो समृद्ध स्वर पहला जो प्रकार है, समृद्ध स्वर। दूसरा जो प्रकार बताया गया है अर्ध समृद्ध स्वर। तीसरा जो प्रकार बताया गया है विपरीत स्वर। चौथा जो प्रकार बताया गया है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर यानी मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है मुख्यतः 4 प्रकार बताए गए हैं। और वह 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो समृद्ध स्वर होता है, अर्ध समृद्ध स्वर होता है, विपरीत स्वर होता है और अर्ध विपरीत स्वर होता है। तो यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, विपरीत स्वर किसे कहते हैं और अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं। तो इनकी परिभाषाओं को जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम लोग परिभाषित करें कि समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो होता है न के बराबर खुलता हो। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता हो, अर्थात आप कह सकते हैं कि क्या होता है, लगभग सा बंद रहता है। ठीक है ना? लगभग सा क्या होता है, बंद रहता है। यही क्या कहलाता है, समृद्ध स्वर कहलाता है। इसको आप लिख सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता हो, न के बराबर खुलता हो, अर्थात लगभग सा बंद रहता हो, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर कहते हैं। यानी हम लोगों ने परिभाषा यही देखा कि समृद्ध स्वर की परिभाषा क्या है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता हो, अर्थात लगभग सा क्या होता है, बंद रहता हो, तो उन्हें हम क्या कौन सा स्वर कहेंगे? तो समृद्ध स्वर कहेंगे। लेकिन परिभाषा जानने के साथ साथ आपको उदाहरण भी जानना पड़ेगा। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो जैसे में आप बता सकते हैं ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री। ठीक है ना? यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और री, ये जो स्वर होते हैं ये स्वर किसके उदाहरण माने जाते हैं या किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपका उत्तर होगा समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? समृद्ध स्वर के अंतर्गत ये उदाहरण आते हैं। ठीक है ना? यानी हम लोगों ने समृद्ध स्वर के बारे में यही पढ़ा है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में क्या होता है, मुख न के बराबर खुलता हो, अर्थात लगभग सा बंद रहता हो, तो वैसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे में आप बता सकते हैं ई,
उ, उ और री। ठीक है ना, ये समृद्ध स्वर है, अर्थात संख्या में कितने हुए, 1 2 3 4 5, कितने हुए तो 5 हुए। ठीक है ना, ये समृद्ध स्वर की क्या है, उदाहरण है। इसके बाद जो दूसरा प्रकार बताया गया है अर्ध समृद्ध स्वर, दूसरा प्रकार बताया गया है मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा प्रकार अर्ध समृद्ध स्वर। अगर इसे परिभाषित करना होगा तो आप कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है ना, यानी अर्ध समृद्ध स्वर की एक बार और परिभाषा सुनेंगे, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से क्या होता है, कम खुलता हो, तो वह वैसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। लिख लीजिए इसको, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता हो उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है ना, यानी हम लोगों ने यही पढ़ा अर्ध समृद्ध स्वर की परिभाषा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या होता है, आधे से कम खुलता है, तो वैसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत उदाहरण कौन कौन से आते हैं या कौन कौन से इसके अंतर्गत स्वर आते हैं, तो आप बता सकते हैं अ, ए और ओ। ठीक है ना, अ, ए और ओ, ये जो होते हैं कैसे स्वर होते हैं, तो अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। इनका यदि आप उच्चारण करेंगे तो आपका जो मुख होगा वह आधे से कम खुलेगा। ठीक है ना, आधे से क्या होगा, कम खुलेगा। आप उच्चारण करके आप देख भी सकते हैं। ठीक है ना, तो ये स्वर जो होते हैं कैसे स्वर होते हैं, तो आपका उत्तर होगा अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। कैसे स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। ठीक है ना, तीसरा जो प्रकार बताया गया है विपरीत स्वर। विपरीत स्वर मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया और तीसरा प्रकार बताया गया विपरीत स्वर। अगर विपरीत स्वर को परिभाषित करना होगा तो आप बता सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या होता है, पूरा खुलता हो। जिनके उच्चारण में क्या होता हो, मुख पूरा खुलता हो, तो वैसे स्वरों को हम कौन सा स्वर कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। तो इसके बारे में आप परिभाषाएं भी लिख लेंगे और जान भी जाएंगे। ठीक है ना, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाते हैं, मुख पूरा खुल जाते हैं, उन्हें विपरीत स्वर कहा जाता है। विपरीत स्वर कहा जाता है। ठीक है ना, यानी विपरीत स्वर किसे कहते हैं, तो विपरीत स्वर के बारे में भी आप समझ चुके कि वे स्वर जिनके उच्चारण में आपका मुख क्या होता हो, पूरा खुल जाता हो, तो ऐसे स्वरों को विपरीत स्वर कहते हैं। यदि मान लीजिए कि आप किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और आपका मुख क्या होता हो, पूरा खुल जाता हो, तो वैसे स्वर को आप तुरंत कहिएगा कि ये स्वर कैसे है, तो विपरीत स्वर है। कैसे स्वर है, विपरीत स्वर है। और इसके अंतर्गत कौन सा उदाहरण होगा, तो जैसे में आप बता सकते हैं ये क्या है, विपरीत स्वर है। ये कैसे स्वर है, तो विपरीत स्वर है। ठीक है ना, आज होता है इसका उच्चारण आप करेंगे तो आपका मुख क्या होगा, पूरा खुल जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से बताया गया है कि आज जो होता है विपरीत स्वर होता है। क्या होता है, विपरीत स्वर होता है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत स्वर है। ऑप्शन में दे सकता है, पहला ऑप्शन में ई, दूसरा ऑप्शन में अ, तीसरा ऑप्शन में दे सकता है ए, और चौथा ऑप्शन में दे सकता है आ। तब आपका उत्तर होगा आ। ठीक है ना, क्या उत्तर होगा,
आ यानी आ जो होता है कैसा स्वर होता है, तो विपरीत स्वर होता है। कैसा स्वर होता है, विपरीत स्वर होता है। और अगला जो प्रकार बताया गया है, मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, 4 प्रकार बताया गया है। पहला प्रकार हम लोग जान चुके हैं, समृद्ध स्वर, परिभाषा भी समझ चुके हैं और इसमें उदाहरण भी जान चुके हैं। दूसरा प्रकार अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा प्रकार विपरीत स्वर और जो चौथा प्रकार है अर्ध विपरीत स्वर, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अध्ययन करेंगे अर्ध विपरीत स्वर के बारे में, इसकी क्या परिभाषा होती है और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर होते हैं, तो इन्हें भी जानने की क्या है आवश्यकता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अर्ध विपरीत स्वर को अगर परिभाषित करना होगा तो आप बता सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो होता है आधे से अधिक खुलता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में आपका मुख क्या होता हो, आधे से अधिक खुलता हो, तो वैसे स्वरों को हम क्या कहेंगे, अर्ध विपरीत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्ध विपरीत स्वर कहेंगे। तो परिभाषा लिख लीजिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा खुलता है या खुलता हो, उन्हें अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। उन्हें अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं, ठीक है ना। यानी अर्ध विपरीत स्वर की परिभाषा क्या हुई, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा खुलता है, तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। मान लीजिए कि आप किसी स्वर का उच्चारण करते हैं या अपने मुख के द्वारा उच्चारित करते हैं किसी स्वर का, और आपका मुख क्या होता है, आधे से ज्यादा खुलता है, ठीक है ना, या आधे से अधिक खुलता है, तो आप तुरंत जान जाइएगा कि ये स्वर कैसे स्वर है, तो अर्ध विपरीत स्वर है। कैसे स्वर है, तो अर्ध विपरीत स्वर है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा उदाहरण आएगा, तो जैसे में आप जान सकते हैं अ और औ, ठीक है ना। अ और औ ये कैसे स्वर है, तो अर्ध विपरीत स्वर है। कैसे स्वर है, तो अर्ध विपरीत स्वर है। अर्थात हम लोगों ने यह जाना स्वरों का वर्गीकरण के अंतर्गत मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का बताया गया, 4 प्रकार का बताया गया। पहला जो प्रकार है समृद्ध स्वर है, दूसरा प्रकार है अर्ध समृद्ध स्वर है, तीसरा जो प्रकार है विपरीत स्वर है, चौथा प्रकार जो है अर्ध विपरीत स्वर है। यहाँ से आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं या डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे में हम यहाँ पे एक प्रश्न लिख रहे हैं और आप इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। यदि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा, प्रश्न है निम्न में से कौन सा अर्ध विपरीत स्वर है, अर्ध विपरीत स्वर है। पहला ऑप्शन यदि दे देता है अर्ध विपरीत स्वर पूछ रहा है ई, दूसरा ऑप्शन ई यानी ह्रस्व ई पहला ऑप्शन है, दूसरा जो है दीर्घ ई ऑप्शन है, ठीक है ना। और जो तीसरा ऑप्शन है आ, चौथा जो ऑप्शन है अर्थात डी, जो चौथा ऑप्शन है वह मान लीजिए आए, क्या है आए, ठीक है ना। तो इस दृष्टिकोण से आप इसका उत्तर क्या बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न अर्ध विपरीत स्वर, क्या पूछ रहा है, अर्ध विपरीत स्वर पूछ रहा है। तो अर्ध विपरीत स्वर की सबसे पहले तो आपको परिभाषा जाननी पड़ेगी और अभी बताया गया है इसके बारे में अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं और उदाहरण कौन कौन से होते हैं, अर्थात इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्रदान अभी की गई है, ठीक है ना। तो अर्ध विपरीत स्वर किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख क्या होता है, आधे से ज्यादा खुलता है, तो ऐसे स्वरों को हम क्या कहते हैं, अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे में बताया गया है अ और औ, ठीक है ना, अ और औ। तो अर्ध विपरीत स्वर में
आपको जैसे बताया गया है अय और औ। तो यहां से ऑप्शन आप मिला सकते हैं कि ई जो होता है यह कैसा स्वर होता है, समृद्ध स्वर होता है। ह्रस्व ई जो है यह समृद्ध स्वर है, और दीर्घ ई जो है यह भी क्या है, समृद्ध स्वर है। कैसे स्वर है, समृद्ध स्वर है, ठीक है ना। और जो तीसरा दिया है आ जो है विपरीत स्वर है। अभी आ के बारे में बताया गया कि जिनके उच्चारण करते समय आपका मुख क्या होता हो, पूरा खुल जाता हो, तो ऐसे स्वरों को विपरीत स्वर कहा जाता है। तो आ जो होता है विपरीत स्वर है, आ क्या है, विपरीत स्वर है। ई क्या है, समृद्ध स्वर है। और ह्रस्व ई क्या है, समृद्ध स्वर है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है अर्धविपरीत स्वर, तो इस प्रकार आपका उत्तर होगा अय। अय क्या है, अर्धविपरीत स्वर है। और यहाँ पर आपको लिखकर दिखाया गया है अय और अ जो होता है अर्धविपरीत स्वर होता है। क्या होता है, अर्धविपरीत स्वर होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे स्वरों का वर्गीकरण ही, या स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत, स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसे कई नामों से आप जान सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। मुखाकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण के नाम से जान सकते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर भी स्वरों के वर्गीकरण के नाम से जान सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। और वह कौन कौन सा प्रकार बताया गया था, तो वर्तुल स्वर बताया गया था, जिसको वृत्ताकार स्वर भी कहते हैं। और जो दूसरा प्रकार बताया गया था अवृत्ताकार स्वर, ठीक है ना। यानी पहला जो स्वर है वर्तुल स्वर है, और जो दूसरा स्वर है अवृत्ताकार स्वर है, ठीक है ना। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार बताया गया है, मुख्यतः 2 प्रकार बताया गया है। और वह कौन कौन सा प्रकार है, तो पहला प्रकार वर्तुल स्वर, वर्तुल स्वर, ठीक है ना। वर्तुल स्वर को आप कह सकते हैं वृत्ताकार स्वर के नाम से भी आप जान सकते हैं, ठीक है ना। वृत्ताकार स्वर के नाम से भी इसको जान सकते हैं। और जो दूसरा प्रकार बताया गया है अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, ठीक है ना। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार का, और वह 2 प्रकार का कौन कौन सा है, तो वर्तुल स्वर है और दूसरा जो है अवृत्ताकार स्वर है। तो इन परिभाषाओं को, यानी वर्तुल स्वर किसे कहते हैं और अवृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं, तो इनके बारे में भी जानने की क्या है, आवश्यकता है। तो आइए इनके परिभाषाओं को जानने का प्रयास करते हैं। और वर्तुल स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं, या वर्तुल स्वर में कौन कौन से स्वर इसके उदाहरण माने जाते हैं, तो इनके बारे में हम लोग भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। वर्तुल स्वर किसे कहते हैं, परिभाषा आप क्या कहेंगे, परिभाषा बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपका ओष्ठ क्या हो जाता हो, गोल हो जाता हो, आपका ओष्ठ क्या हो जाता हो, गोल हो जाता हो। अर्थात ओष्ठ की जो आकृति होती है वह क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। तो वैसे स्वर को हम क्या कहते हैं, वर्तुल स्वर कहते हैं, ठीक है ना। वैसे स्वर को हम क्या कहते हैं, वर्तुल स्वर कहते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हैं, वे स्वर जिनके या जिनका उच्चारण करते समय मुख कैसे हो जाते हो, गोल हो जाते हो। यानी ओष्ठ, आपका ओष्ठ क्या हो जाते हो, गोल हो जाते हो, ओष्ठ गोल हो जाते हो। या
ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाती है? तो वृत्ताकार हो जाती है। ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाती है? वृत्ताकार हो जाती है। यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हो या ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, उन्हें वर्तुल स्वर कहते हैं। ठीक है ना। यानी वर्तुल स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ क्या हो जाते हो? गोल हो जाते हो या ओष्ठ की आकृति क्या हो जाती हो? वृत्ताकार हो जाती हो, वृत्त जैसी हो जाती हो। तो वैसे स्वर को हम क्या कहेंगे? वर्तुल स्वर कहेंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो आप बता सकते हैं, जैसे में बता सकते हैं ह्रस्व उ, दीर्घ उ। ठीक है ना। यानी जैसे में कौन कौन से स्वर होते हैं? तो ह्रस्व उ होता है और दीर्घ उ होता है, फिर ओ होता है और अ होता है। ठीक है ना। तो ये सब जो है कैसे स्वर है? वर्तुल स्वर है। कैसे स्वर है? तो वर्तुल स्वर है। यानी वर्तुल स्वर कितना संख्या में हुआ? तो 1 2 3 4। यानी वर्तुल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। और यदि आप वर्तुल स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपके जो ओष्ठ की आकृति होगी वह गोल हो जाएगी। कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है, अर्थात वृत्त के समान बन जाती है, वृत्त के आकार की जैसी हो जाती है। तो आप तुरंत बताएंगे कि यह किस स्वर का उदाहरण है? तो वर्तुल स्वर का उदाहरण है। किस स्वर का उदाहरण है? तो वर्तुल स्वर का उदाहरण है। अब जो दूसरा प्रकार बताया गया है, दूसरा प्रकार ओष्ठाकृति के आधार पर जो दूसरा प्रकार बताया गया स्वरों का वर्गीकरण में, तो अवृत्ताकार स्वर। दूसरा प्रकार अवृत्ताकार स्वर। यदि आप इसे परिभाषित करेंगे तो आप कह सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपका जो ओष्ठ की आकृति जो होती है गोल नहीं होती है या वृत्त जैसी नहीं होती है, तो वैसे स्वरों को हम क्या कहते हैं? अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। एक बार और परिभाषा रिपीट करते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, मान लीजिए कि आप किसी स्वर का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं और आपके ओष्ठ की आकृति जो होती है गोल नहीं होती है, वृत्त के आकार की जैसी नहीं बनती है, तो आप तुरंत बताइएगा कि यह कैसा स्वर है? तो अवृत्ताकार स्वर है। परिभाषा लिख लीजिए। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती है, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे में कौन कौन से स्वर आते हैं? अवृत्ताकार स्वर कौन कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे अ, आ, ठीक है ना, फिर ई, फिर कौन से इसके अंतर्गत आएंगे? तो ए और ए। ठीक है ना। ये जो स्वर है कैसे स्वर है? तो अवृत्ताकार स्वर है। कैसे स्वर है? अवृत्ताकार स्वर है। जब आप इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपकी जो ओष्ठ की आकृति होगी वह गोल नहीं होगी, वृत्त के समान नहीं बनेगी, तो आप तुरंत बताएंगे कि यह कैसा स्वर है? अवृत्ताकार स्वर है। कैसा स्वर है? तो अवृत्ताकार स्वर है। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है स्वरों का वर्गीकरण, किन किन आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना। 4 प्रकार बताया गया था। कौन कौन सा प्रकार? समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर,
विपरीत स्वर और अर्धविपरीत स्वर परिभाषा भी बताया गया और जैसे में कौन कौन से स्वर होते हैं इनके बारे में भी बताया गया। दूसरा जो प्रकार हम लोगों ने पढ़ा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया और कितने प्रकार का बताया गया, तो मुख्यतः 2 प्रकार का बताया गया, वर्तुल स्वर और जो दूसरा होता है अवृत्ताकार स्वर। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि री क्या है, तो आप इसके बारे में जानते रहिएगा। री को अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है, अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है। री क्या है, तो अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है। री को अर्धवृत्ताकार स्वर माना जाता है। तो हम लोगों का टॉपिक आज का यहीं तक रहेगा और लगातार वीडियो पाने के लिए आप लोग बने रहें। धन्यवाद।